बच्चों, आपका अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में कल हमने बच्चों इसका वीडियो का पार्ट 1 बनाया था शिशु लालनम का, जिसमें हमने आधे चैप्टर की हिंदी करी थी। और आज हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी चैप्टर की कंप्लीट करेंगे। तो जिसने आपने अगर पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लें। तो शुरू करते हैं। विदूषकः किं कुपिता एव भणति। किम कुपिता एव भणति, क्या वह ऐसा गुस्से में कहती है। उत प्रकृतिस्था तथा, अथवा उत का अर्थ होता है अथवा स्वाभाविक रूप से, प्रकृतिस्था का अर्थ होता है स्वाभाविक अथवा स्वाभाविक रूप से। कुछ कहते हैं यत्य अव्यो बाल भाव जनितम किंचित विनयम पश्यति तदा एवं अधिशीपति निरअनुक्रोशस्य पुत्रो मा चपलमिति, कि जब हम बाल भाव के कारण जब हम बाल भाव से उत्पन्न जनितम किंचित अविनयम कुछ उद्दंडता देखती हैं, पश्यति तदा एवं तब इस प्रकार अधिक्षिप्ति फटकारती हैं, निर्दय के पुत्रों की चंचलता मत करो। माँ चापलम, चापलम का अर्थ होता है चंचलता। विदूषक कहते हैं एतयोः यदि पितुः निरअनुक्रोशः, कि यदि इन दोनों के पिता का निर्दय यह नाम है, इति नाम देहम एतत्यो जननी, तो इन दोनों की माँ, तेन अवमानिता उसके द्वारा तिरस्कृत अथवा निर्वासित तथा निष्कासित, एतेन वचनेन इस वचन से, दारकौ इन दोनों बालकों को निर्भत्सति धमकाती है। निर्भत्सति का अर्थ होता है धमकाती है। आगे रामः, राम कहते हैं स्वगतम दिक् माम एवं भूतम सा तपस्विनी मत एतित्न नाम अपराधीन न मत्कृतेन अपराधीन न स्वापत्यमेव मनयुग कभ्य अक्षरः निर्भत्सति, की धिक्कार है। इस प्रकार से मुझे स्वगतम अपने आप को कहते हैं, अपने आप मन ही मन, दिक् की धिक्कार है, माम एवं भूतम इस प्रकार के मुझे, सा तपस्विनी वह तपस्विनी, मत कृतेन अपराधेन की मेरे किए हुए अपराध के कारण, अपनी संतान को स्वपत्न्यमेव की अपनी संतान को इस प्रकार से क्रोध भरे वचनों से धमकाती है। तो इस प्रकार से स्वापत्न्यम एव मनुयागः अक्षरः निर्भत्सति, की मेरे कारण से क्रोध भरे वचनों से निर्भत्सति धमकाती है। स्वाक्षम अवलोक्यति और आंसुओं के साथ देखते हैं। रामः अति दीर्घः प्रवासोऽयं दारुणश्च, कि यह प्रवास जो है बहुत लंबा, अति दीर्घः बहुत लंबा, दारुणश्च दारुण का अर्थ होता है भयंकर, कि भयंकर है। विदूषक को देखकर, विदूषक अवलोक्य जनांतिकम, जनांतिकम का अर्थ होता है ओट करके कुतूहलेन अविष्टो उत्सुकता से, मात्रम अन्यो नाम तो वेदितुम इच्छामि, कि मैं इन दोनों की माता के नाम, माता का नाम वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, न युक्तम च कि यह सही नहीं है, उचित नहीं है, स्त्रीगतम अनुयुक्तम कि स्त्री के विषय में पूछताछ, न युक्तम उचित नहीं है, विशेष रूप से विशेषः तपोवने विशेष रूप से तपोवन में, तत् को अत्र अभि उपायः तो यहाँ क्या उपाय है। अब विदूषक कहते हैं जनांतिकम, जनांतिकम का अर्थ है ओट करके। अब विदूषक कहते हैं ओट करके, अहम पुनः पृच्छामि मैं फिर पूछता हूँ, प्रकाशम प्रकट रूप से, तुम दोनों की माता किम नाम धेया युवयो जननी ही, कि तुम दोनों की माता किस नाम वाली हैं। लव कहते हैं तस्या द्वे नामनी, की उनके दो नाम हैं। विदूषक कहते हैं कथमेव कैसे। लव कहते हैं तपोवन वासिनो देवी इति नामना हयन्ति, कि तपोवन वासी जो हैं उनको देवी नाम से पुकारते हैं। भगवान वाल्मीकि एव धुरिति, की वाल्मीकि भगवान जो हैं वो वधु इस नाम से। राम कहते हैं अपि च इतः तावत् वयस्य, कि हे मित्र, व्यस्य का अर्थ होता है मित्र, तो हे मित्र क्षण भर के लिए इधर भी तो आओ, मुहूर्तम मात्रम क्षण भर के लिए
इधर भी तो आओ, इतः तावत् अपि च। विदूषक कहते हैं उपसृत्य, पास जाकर, आज्ञापयतु भवान, कि आप आज्ञा दीजिए। राम कहते हैं अपि कुमारो योन अन्यनो अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः। क्या कुमारों, इन दोनों कुमारों, अस्माकम और हमारे, कुटुंब वृत्तान्तः, जो हमारे वंश का वृत्तांत है, पूर्णतया सर्वथा समरूपः, समान है, नेपथ्ये, पर्दे के पीछे। और इयति वेला संजाता रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते। कहते हैं कि इतना समय हो गया, इयति वेला, इतना समय हो गया, संजाता रामायण गानस्य, कि रामायण का गान का कार्य, नियोगः, नियोगः होता है कार्य, किमर्थम न विधीयते, किस लिए नहीं किया जा रहा है। उभौ, दोनों कहते हैं हे राजन, उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरति, कि उपाध्याय होता है आचार्य, आचार्य के दूत हमें शीघ्रता के लिए कह रहे हैं, अस्मान त्वरयति, हमें शीघ्रता के लिए कह रहे हैं। राम कहते हैं मया अपि सम्मानीय मुनि नियोगः, कि मेरे द्वारा भी सम्मानीय है मुनि का कार्य, नियोगः कार्य, तथा ही कहा ही है भवन्तौ गायन्तौ कविरपि पुराणो वृतनिधिर गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम कथा च इयं शलाघ्यः सरसीरुहुनापस्य नियतं पुनाति श्रोतारम रम्यति च सह अयं परिकरः। तो क्या कहते हैं कि आप दोनों, भवन्तौ, आप दोनों लवरकुश, गायन्तौ, इस कथा का गान करने वाले हैं, तपोनिधि पुराण, जो पुराण वृतनिधि, पुराणः वृतनिधि, तपोनिधि जो पुराण, मुनि वाल्मीकि के द्वारा इस रचना के कवि हैं। मुनि वाल्मीकि जो हैं कविर अपि, की मुनि वाल्मीकि जो हैं वृतनिधि, मुनि वाल्मीकि कवि अपि, इस रचना के कवि हैं। धरती पर प्रथम बार वसुमतीम, धरती पर प्रथमम अवतीर्णो, प्रथम बार अवतरित होने वाला सुठवाणी का यह काव्य है। संदर्भो अयम, गिराम संदर्भो अयम, सुठवाणी का यह काव्य है। और इसकी कथा, कथा च इयम, और इसकी कथा कमल नाभि, सरसिंह नाभस्य का अर्थ है कि विष्णु, विष्णु का, और इसकी कथा विष्णु का, सरसीरुहुनाभस्य का अर्थ है विष्णु का, और इसकी कथा कमल नाभि विष्णु से संबंध है। और इसकी कथा जो है शलाघ्या नियतम, इसकी कथा जो किससे संबंधित है, विष्णु भगवान से। इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग कथा सहच अयम, अतः इस प्रकार निश्चय ही यह संयोग, परिकरः का अर्थ होता है संयोग, यह संयोग श्रोताओं को, श्रोतारम, पुनाति पवित्र, पुनाति का अर्थ है पवित्र, और रम्यति, रम्यति का अर्थ है आनंदित करने वाला है। आगे व्यस्य अपूर्वो अयं मानवानां सरस्वती अवतारः तद अहम सुहृद जन साधारणं श्रोतुम इच्छामि सन्निधियन्तां सभासदः प्रेष्यता अस्मात्म आदन्तिकं सौमित्रे अहम अपि एतयो चिर आसन्न परिखेदं विहरणं कृत्वा अपन्यामी इति निष्क्रांतः सर्वे। क्या अर्थ हुआ? व्यस्य का अर्थ है मित्र, अपूर्वो अयम की सभासदः, सभासदः सरस्वत्या अवतारः, सरस्वती का यह अवतार मनुष्यों के लिए अनोखा है। तो मानवानाम अपूर्वोयम, मनुष्यों के लिए अनोखा है। इसलिए मैं तत् अहम सुहृद जन साधारणम, इसलिए मैं उस जन साधारण के हृदय में, सुहृद हृदय में श्रोतुम इच्छामि, जानना सुनना चाहता हूँ, सन्निध्यंताम सभासदः, सभी सभासद बैठ जाएं, प्रेष्यताम अस्मात् अंतिकम की प्रेष्यात अस्मात् अंतिकम और सौमित्र ही की, सौमित्र कौन है? लक्ष्मण, लक्ष्मण को मेरे पास भेजा जाए, प्रेष्यात अस्मन्तिकम अहम अपि एत्योः
कि मैं भी इन दोनों के चिरासन्न चिरकाल जनित परिखेदम आसन्न चिरासन्न परिखेदम काल जनित आसन के कष्ट को विहरणम भ्रमण करके कृत्वा करके अपन्यामी दूर कर देता हूँ। अपन्यामी का अर्थ होता है दूर करना। अपन्यामी इति निष्क्रांतः सर्वे, और इति इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। सर्वे निष्क्रांतः का अर्थ होता है निकल जाते हैं। तो इस प्रकार सभी निकल जाते हैं। तो बच्चे ये वीडियो आज यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लेना, और इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसके बाद हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।